हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है आप सभी लोगों का। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आखिर जो चतुर लोग होते हैं, चालाक लोग होते हैं, उनके पास 10 स्ट्रेटजी ऐसी कौन कौन सी है। तो हमने 10 के बजाय 11 स्ट्रेटजी को शामिल किया है। ऐसी आदतों को अपना करके आप अपनी भी लाइफ को इन्हेंस कर सकते हैं, आप अपनी भी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं और आप किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। अगर आप इन अपनी आदतों को अपनाते हैं तो वास्तव में आपकी दुनिया काफ़ी खूबसूरत हो जाएगी, काफ़ी चमत्कारी भरा जीवन होगा। आपके जीवन से समझ लीजिए कि आधी परेशानियां अपने आप खुद ही जो है दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके बारे में, अच्छे ढंग से समझेंगे। ठीक है, कि चतुर लोगों की जो 11 आदतें होती हैं इसको हम कैसे सीखते हैं। चतुर लोगों की पहली आदत क्या है? ये बाहर से सीधा होते हैं, अंदर से चालाक होते हैं। बाहर से सीधा होने का मतलब क्या है कि ये किसी से उलझते नहीं हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। अंदर से चालाक होते हैं, अंदर से इनको कब किसके साथ कैसा व्यवहार करना है ये सारी चीज़ों को छुपा के रखते हैं, किसी से बताते नहीं हैं। ज़्यादा सुनते हैं, कम बोलते हैं। ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा जवाब देना या फिर किसी को बहुत ज़्यादा परेशान करना, तंग करना, ये इनके आदत में नहीं होती है, ये इनके हैबिट में नहीं होती है। ठीक है, तो ये ज़्यादा सुनते हैं और कम बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, जब कम बोलते हैं तो इनके पास धैर्य रखने की बात होती है, इनका दिमाग भी अच्छे ढंग से काम करता है और फिर ज़्यादा उलझते नहीं हैं ये। ठीक है, तीसरा है सीखने के लिए मूर्ख बनने का नाटक करते हैं। ठीक है, अगर इनको किसी भी चीज़ से कोई जानकारी चाहिए, ठीक है, या फिर किसी चीज़ से कुछ सीखना किसी दूसरे व्यक्ति से, तो एकदम विनम्र बन जाएंगे। ऐसा लगता है एकदम नौसिखिए हैं, इनको कुछ आता जाता नहीं है। ठीक है, एकदम नौसिखिया, एकदम नोविस पर्सन, एकदम लर्नर है। ठीक है, तो जब कुछ सीखना होता है तो आप भी ऐसे बन जाइए कि आपको कुछ नहीं आता भैया, बस हमको बेसिक से सिखा दीजिए, एकदम से सिंपल भाषा में। ठीक है, जब सब घबराते हैं तब ये शांत रहते हैं। ठीक है, जब मान लीजिए कोई मुसीबत आ गई, कोई परेशानी आ गई, तो कुछ लोग उसमें अपना आपा खो देते हैं। ठीक है, आपा खोने के साथ साथ ऐसा कोई डिसीजन ले लेते हैं या फिर ऐसा कुछ मुसीबत पाल लेते हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन मुसीबत के समय में घबराते नहीं, एकदम शांत रहते हैं और अपने काम को धीरे धीरे कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए ले जाते हैं। चुप्पी इनकी स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, ये चुपचाप रहते हैं, किसी से कुछ बताते नहीं हैं और एकदम हल्के में रहते हैं। ठीक है, चुप्पी का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि आपको बोलना ही नहीं, बोलना है, लेकिन हमेशा पक 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 करते रहना। समझ में आया? और फिर किसी चीज़ को अनावश्यक बोलते रहना, ये भी ठीक नहीं होता है। तो चुपचाप अपने कामों को अंजाम दीजिए, जो कुछ होगा ऊपर वाला दिखेगा या फिर जिसके अंडर में काम करते रहे वो तो देख ही रहा है। ठीक है, 6 पॉइंट है, अपनी असली ताकत छुपा के रखते हैं। ठीक है, तो जो द्रोणाचार्य थे तो सारी बात उन्होंने अर्जुन को नहीं सिखाई थी, अपने शिष्यों को नहीं बताई थी, क्योंकि जो गुरु होता है वो गुरु ही रहेगा। अगर चलवा शक्कर हो गया तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ ना कुछ अपने पास ऐसी चीज़ बचा के रखिए कि चेले को सब कुछ ना सौंप दीजिए, सामने वाले को सब कुछ मत बता दीजिए, नहीं तो आपका समय रहते वो फ़ायदा उठाएगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे कि यार मैंने इसके साथ क्यों डिस्कस कर लिया, अब हम ही जो इसके आगे पीछे नाचते हुए घूमते हुए फिरते हैं। तो कुछ चीज़ों को बचा के रखनी चाहिए। बिना बोले लोगों को पढ़ लेते। ठीक है, जब इनके पास इतनी बुद्धिमानी होती है तो चालाक लोगों की, चतुर लोगों की एक बात ये भी चालाक बात होती है कि ये बिना बोले लोगों को पढ़ लेते हैं कि सामने वाला मेरे पास किस वजह से आया, किस पर्पज़ से आया है। तो इस वजह से क्या है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, सच्चाई को ह्यूमर में पैक करके पेश करते हैं। ठीक है, कोई सामने वाला आपसे बातचीत करता है, ठीक है, आप उस समय जवाब नहीं दे पाते हैं, फिर आप जानकारियों को इकट्ठा करते हैं, फिर आप अपने माइंड में स्टोर करके सामने वाले के पास धड़ाधड़ ऐसे पेश करते हैं कि सामने वाले की बोलती चूं एकदम से क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो ऐसी चीज़ों को जब आपके पास किसी भी सेक्टर में किसी भी चीज़ को लेकर के अगर नॉलेज नहीं है तो उस समय आपको चुप हो जाना चाहिए और फिर उस नॉलेज को इकट्ठा करने सामने वाले के ऊपर एटम बम की तरीके से फोड़ दीजिए। फिर देखिए, तारीफ की भूख नहीं होती है। जो चतुर लोग होते हैं, जिनके पास अच्छी कह सकते हैं कि बातें होती हैं, आदतें होती हैं, ठीक है, वो तारीफ की हकदार नहीं होते। मतलब भूख नहीं होती है कि हम कुछ ज़रा सा काम कर दिए तो हमको जो है उस संस्था के मालिक ने, बॉस ने या फिर अन्य लोगों ने हमारी तारीफ ही नहीं किया।
मैं ऐसा वीडियो बना रहा हूँ, लोग हमारे पास कमेंट नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये सब भावना रखेंगे तो बेटा कुछ ही दिनों में आप टूट जाएंगे। समझ में आया? तो टूटना नहीं है, टूट जाएंगे तो बिखर जाएंगे, बिखर गए तो सब कुछ खत्म। सीखना कभी बंद नहीं करते हैं। जो चतुर लोग होते हैं कभी भी सीखना बंद नहीं करते हैं, अपने आप को समय के साथ अपडेट करते रहते हैं। क्योंकि जो चीज़ें, चाहे आपका दिमाग हो, माइंड हो, मोबाइल हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आप उस चीज़ को अपडेट नहीं करेंगे तो हैंग करने लगेगा, सामने वाले के साथ आपको पटखनी दे देगा, फिर आपको लगेगा यार मैं समय रहते इस चीज़ को क्यों नहीं सीख लिया। आप भी सीखिए, लोगों को भी सिखाइए। अगला पॉइंट है विनम्र स्वभाव के होते हैं। ठीक है, विनम्र स्वभाव के होते हैं, किसी से उलझते नहीं हैं ये। ठीक है, हाथ जोड़ करके विनम्रता से निवेदन करके अपने काम को करने वाले होते हैं। क्योंकि अगर आप उलझ गए तो फिर आपकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। लोग निगाह में आपके दिमाग में रख के लेकर चलने लगेंगे और फिर आपको आगे कोई बढ़ता हुआ नहीं देखेगा। इसलिए ज़्यादा जलिए नहीं। जो बहुत तेज जलता है ना, उसको बुझने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। धीरे धीरे जलिए, आगे बढ़िए, तब आप अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। यह समाज ऐसा ही है जो बहुत ज़्यादा उड़ा और लोगों के बारे में बहुत कुछ बोलता रहा, तो समझ लीजिए कि उसका पतन निश्चित है। तो ये चतुर लोगों की 11 आदतें आप लोगों को भी अपनानी चाहिए। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि ये मेरे अंदर कितनी आदतें ऐसी पाई जाती हैं जिसका आप फॉलो करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय श्री राम।